जीना में एक एक पल आपको इतने कीमती है, आपको हमेशा मिलती नहीं है, पर मैं रहो, क्योंकि ये शरीर छूट गया फिर तो नहीं मिलेगा ना फिर। लेकिन देवी देवता मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करते हैं, देखता रहता है, उनका उस ये उपदेश मिला नहीं, ये ज्ञान नहीं मिला उनको। देवी देवता शुभ कर्म किए, अच्छा अच्छा सारा सद्गुण सदाचार शुभ कर्म जो जो कर रहे ना वो सब कुछ हुआ, यही करते रहे एक्चुअली भगवान में लीन होकर मग्न होकर भगवान का स्वरूप एकांत सेवन। इतना कुछ बोलने में भी आपने भी शुरू किसी ने नहीं किया। एकांत सेवन सभी तपस्या का माँ बाप है। जितनी भी तप जब तीर्थ यात्रा जो जो संसार में होता है उनसे सबसे ज़्यादा माता पिता है एकांत सेवन। मेरा तो भगवान ने पूर्व जन्म के अनुसार मैं हमेशा एकांत सेवन में रहा, लेकिन एकांत सेवन दफ्तर में भी मिला। घर की तो बात छोड़ो, ऐसे तंग नहीं करता कोई भी काम के लिए। मैं किसी ऑफिसर ने कभी मेरे को पूरा नौकरी में किसी ने मेरे को बुलाया नहीं। मैं स्टेनोग्राफर भी तो रहा 5 साल शुरू में, लेकिन वो खुद आता है, खड़े हो जाता है, डिक्टेशन देता है, नेम पर चेयर देता है बैठो। लेकिन मुझे 3-4 साल किया बाद में मैं अपने पोस्ट पर आ गया। सीट पर तो मेरे को किसी ने कभी बुलाया। एक बार मैंने एक पेपर लेकर ऑफिसर को देने के लिए गया, वो हैरान हो गए, कहते बलवीर है। तो बलवीर नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बलवीर नहीं आया, अर्जेंट पेपर था। पूरा नौकरी अपनी जगह ही बैठे रहे, कोई किसी ने बुलाया नहीं है। हो गया ना एकांत सेवन, उधर भी हो गया। दफ्तर से ज़्यादा से काम उनका अपना परिवार वालों का काम भी मेरे से पूछता था कईयों का। अभी आप लोगों का तो पूर्व जन्म के अनुसार ये सत्संग मिल रहे, ये सत्संग अभी तक भी शब्द तो इधर ही निकल रहे हैं। बीच में किसी को अगर टाइम मैंने दे दिया, एक बार नीरू अचानक आया ना, उनका ब्रदर को कैंसर है बताया था ना मैंने, बीच में हैरान हो गया। ऐसे कोई भी ऐसे दोपहर का टाइम कोई भी है, घर का लोगों को पता है, लेकिन वो बीमार आदमी को साथ तिरुपति वगैरह गए, उधर वो मेरे को दिखाई दिया तिरुपति में। वो विश्वास के कारण मंदिर लेने के लिए, मंदिर तो ऐसे थोड़ी मैं देती, मंदिर नहीं दिया। मैंने कहा मंदिर में आपको घर में तो मैं अपने बच्चों को नहीं दिया, मानेगा? दिन शिव के सामने बोलने में आपको विश्वास आया, अगर मैं अलग से बोलने में आप सब कभी सोचा इतना आपको ज्ञान मिल रहा है, भक्ति मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उतना घर का लोगों का भी स्वप्न में भी नहीं सोचा। सोचो नहीं होंगे मैंने ये ज्ञान उपदेश पीपल के नीचे देना, घर से कोई मतलब ही नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं है। मैं एकांत सेवन मेरे को 3 साल का उम्र से लेकर ये एकांत सेवन करते काफी ऊपर उठ गया। मतलब मैं सभी कहीं बोलता नहीं, इधर किया उधर गया उधर गया ऐसे बोलता है ना, कहीं जाता मैं मन में भाई सोचते हूँ इनका मन करता है। अभी किसी का टीचर है, कंपल्सरी तो नहीं, अगर घर का प्रॉब्लम टीचर तो स्टूडेंट का पैसे से जाता है ना, घूमने फिरने, मना करने से जरूरी तो नहीं है। मन में मैंने सोचा इनका मन करता है। मैं तो जितनी बार प्लेन में इतनी पैसा खर्च कर दिया है, ये बिजनेस है, मेरे को छोड़कर तो कहीं घर का लोग कभी ऐसे जाएगा नहीं। तभी तो उधर हरिद्वार भी मेरे को कोई तीर्थ का जाने का देखने का कभी मन नहीं है। उस टाइम मेरे को जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे को अकेले छोड़कर तीर्थ में जाएगा, मेरे को घर में अकेले तो नहीं छोड़ना। हरिद्वार पहली बार गया, गंगा देखा, लोगों को लगता मैंने उससे शुरू से आपको गंगा स्नान करा, त्रिवेणी स्नान
गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी स्नान तक आपको बता रखा। कर रहे आप लोग ना? कभी सुना भी है त्रिवेणी स्नान है? किसी को हाँ, पानी से त्रिकुंड लगाना, फसलें लगाने में लोगों को ध्यान में आएगा नहीं ये क्या लगा रहा है। बिल्कुल सही से नहीं करना, ताकि देख किसी का चीज को देखकर कलयुग पापी जड़वर मलिन इनमें मनुष्यों को मन पापी समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान एकदर पूजन नहीं होता। ऐसा करल कलयुग में राम नामी मनोवंचित बलि देने वाला है। अभी आपको पता, मैं अभी बात इधर शब्द मेरा अभी निकला, तो ऐसे कौन सा कर्म आपने किया है देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर मिला। देवी देवता मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करता है, वो सोच रहे हैं हमारा पुण्य बल समाप्त होते ही हमको फिर धरती में आना है, उनको आना है। वो फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करेगा। साधारण वंशीय देवी देवताओं का पुण्य बल समाप्त होते देवी देवताओं को भी अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। फिर आपको मैं जन्म से लेकर एकांत से बने, मुझे अगर संसार का इसलोक परलोक का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एकांत सेवन चाहिए। लेकिन अभी आप गृहस्थाश्रम में कभी कभी आप तीर्थों में इधर उधर मैं उधर भी उतरा नहीं गाड़ी से, अलग से नॉर्मल हो गया वाकर से अभी सपोर्ट चाहिए। देखो मनुष्य जन्म है, परिवर्तन संसार का नियम है। आपका रिश्ता अपरिवर्तन के साथ है ना? कभी नहीं सोचा हम ऐसे करेंगे, हट कभी नहीं सोचो नहीं। हट सोचेगा ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है। जो आप आवाज करेगा आवाज गूंजेगा उसका है ना, ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करेगा। आप सोच रहे ना परिवर्तन संसार का नियम। भगवान को कट तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अतः सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर अहंकार हो जाता है। पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा दिन रात भगवान का पुकारना चाहिए। संसार की दृष्टि में दिखावटी करने के लिए, पैसे के लिए कर रहे। मैं अपना जन्म से ये पुराण वेद पुराण का निचोड़ आपको मिल रहा है, कभी आपने सुना भी नहीं है। लेकिन मैं ये काम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे ना, मान बढ़ाई के लिए कर रहे। आपने कभी सोचा भी है? मैं पैसे के लिए मान बढ़ाई के लिए कर ही नहीं रहे। ये शायद आपने पुण्य लोगों में काफी समय निवास किया है। वो भगवान ने आपका प्रबंध किया है, मर्जी तो आपका है। अभी भी बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था है। अभी आपको आना चाहिए। आप गृहस्थाश्रम में बहुत सारे लोग गृहस्थाश्रम वाले इधर आ भी तो रहे, प्रबंध किया है ना। अगर आप ही चाहे, आप सभी लोग कई हमको गृहस्थाश्रम छोड़ में कर्तव्य कर रहे, परिवार है ये समझ कर इधर नहीं आ रहे। मैं तो बोल रहे मंडे फ्राइडे का ये सत्संग में कम से कम लोग आओ, जो कर रहे आचरण कर रहे। आपको वो आचरण जो कर रहे, अगर इसमें 10 लोग कम आए, मुझे उतने टाइम मिलता है ना प्रणाम कर। मैं आज तक कभी जल्दी बोला भी है आपके सामने, आप देख तो रहे। आप ये तो नहीं बोल सकते इनका क्या, इनका कारोबार तो नहीं बोल सकते है ना, बोलेंगे नहीं। आपने देखा है घर का कोई भी आना मैं चाहती नहीं सत्संग में ज़्यादा। जहाँ तक मैं आपका भी हरिनगर में संडे जो कर रहे, संडे ये रखा इसलिए था परिवार वालों को, बच्चों को अगर
छुट्टी आ सकता है ये समझकर गलती मैंने किया है। आ नहीं कर रहे, आ नहीं हो रहे, क्योंकि उनका मंडे स्कूल जाना है। टाइम निकालना चाहे भगवान का कृपा से करोड़ों मनुष्य में कोई होता है खराब। न्यूली बोर्ड से लेकर ये सन्नी का बच्चा आ रहे ना, आपने देखा कहानी नहीं है ना ये, जबकि सन्नी इधर नहीं है, टैक्सी कर आता है एक तरफ, देख तो रहे छोटा सा बच्चे से लेकर स्कूल से आकर बच्चा सो जाता है या खेल कूद करता है, लेकिन ये अलग है ना बाकियों से। सारे स्कूल में पेरेंट्स को बुलाकर पूछा ये संस्कार इनका पढ़ाई को लेकर पूछ लो। अभी तो ये उत्तरोत्तर बढ़ेगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। एक मंदिर मैंने किसी को नहीं दिया, इसका भक्ति को देकर मैंने अलग से एक मंदिर भी इसको दिया। अभी किसी को ये मंदिर दिया नहीं है, दिया हुआ मेरे को याद नहीं है, मैं करते हुए अच्छा, लेकिन मेरे को याद नहीं है क्योंकि वो इसीलिए दिया था, उनको सबको दिया हुआ दिया। लेकिन मैंने होगी ये मेरे को सपना, जो नींद करेंगे उनको सपना आता है। मैं शुरू से नींद कम ही करती हूँ, ये भी करे वो भी करे, बिना परिश्रम से जो भी कुछ करेंगे थकावट होता है। मैं परिश्रम से तो नहीं कर रहे, ये भक्ति आप आनंद से कर रहे हैं। आनंद से करना, अब आनंद से करना और परिश्रम करना दोनों में बहुत फर्क है। परिश्रम करने में आपको थकावट आएगा, थक जाएगा, है ना। कोई भी काम करेंगे थकावट होते है, थक जाते हैं, फिर नींद आएगा। अभी जबकि एक दिन नितिन ने बोला, प्रणाम करते हैं, कहते माँ जी आप आज सो जाना है। वो निरंतर शायद भक्ति के प्रभाव से या कुछ है, कई 2-3 महीने हो गए इस बात को। उसके बाद मुझे वो 1 घंटा तो मिल है, नींद नहीं है, आदत पुराना है, नींद नहीं करे, रटा लगेगा। अभी 2-4 बार सारा पुराण याद करेगा, जबकि पुराण को मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लगता है। भगवत गीता विषाद योग से लेकर मोक्ष सन्यासी योग तक अगर मैं खाली बैठे किसी को थोड़ी पड़ता, मेरा तो गीता प्रवचन हो रहा है, गीता पाठ कर रहे हैं। मैंने भक्ति आपको शुरू से ऐसे दिया है, पास में बैठने वालों को पता ही नहीं चलेगा, जबकि ऐसे देता नहीं है कोई। पता चलता है आपको सभी ने वाचिक के मंत्र देते हैं, मुँह से बोले कान सुने, वाचिक है, उपांशु है, लिप्स इनने भी कलियुगवासियों ने बातें बनाएगा। मैंने वो भी नहीं बताया क्योंकि मैंने संसारी गुरु से मंत्र लिया नहीं, भगवान ने स्वयं लिख कर मंत्र दिया। जगत गुरु, मेरा गुरु तो जगत गुरु है ना, मैंने मानव ने नहीं दिया। ये मंत्र जो मैंने आपको दिया, मानव का मनुष्य कोई गुरु नहीं है, लिख कर आया। उस टाइम मैंने कहा कई चीज़ें मैं समझ ही नहीं है, नग में लिखा हुआ था। फिर मैंने अंजू से पूछा, जब अंजू से पूछकर पता चला उसके बाद वो दिखाई नहीं देता। क्या करता है बैठे हुए ये मंत्र जो मैं आपको दे रहे, ये संसार कोई गुरु से नहीं मिला। एकांत से में बैठे अचानक, जबकि मेरे को वापस जाने का टाइम तो कई साल बीत गया, 12-13 साल हो गए। मैंने सर आपको बताया, कहते तुम्हारा काम तो हो गया ना पृथ्वी पर, चलो वापस चले, बताया था क्या उनको बताया। तो वापस कहते अभी काम तो पूरा हो गया, बच्चों को भी दोनों को शादी हो गए। भाई का जो मिसेस है किचन में था, वो हमेशा फ्राइडे ज़्यादातर मेरे घर में आते, संडे शाम को चली जाती। सुषमा चलिए, सुषमा वगैरह को पता है, वो हैरान होता है आजकल पेरेंट्स के पास भी इतना नहीं रहता। 12 साल से तक 33 ईयर तक मेरे पास ही रखा, अंदर नहीं था। बाद में मेरे पास 10 लोग रोज रहता था। कुछ हम लोग का भी बराबर एज का है, 25-30 साल का उम्र का, वो भी लोग रहो जो मर्जी लोग रहो, सब काम पर बंद हो जाएगा। नहीं
हमने खुद सैक्रिफाइस करना। एक बार सैक्रिफाइस त्याग में तुरंत शांति मिलता है। मैंने ये भक्ति सब कुछ इसलिए हुआ, लग गई नौकरी। एक दिन नौकरी छूट जाता है, दुखी होकर बोलेगा आज मेरा नौकरी छूट गया। मैंने कहा लग जाएगा, दूसरे दिन लग जाएगा, लग गया ना। हमेशा ये नाटक है ये भी भगवान का। ये थोड़ा दुखी हो जाती है, कहते नौकरी से निकाला, अभी मैंने कहा निकल जाएगा। मंडे का कब लेगा फिर नौकरी, अगले दिन लेगा। ये भी भगवान ने खेल खेल रहे। मेरे को बोलना है नौकरी से निकाला, बस मैंने कहा तुम्हारा लग जाए। कोई करता तो नहीं, सेविंग कर रहे बच्चे को तो विराट पर से करे, ठीक है। लेकिन ऐसे पैसे से या कोई चीज से कोई मतलब नहीं है। गृहस्थाश्रम कठिन है। आपको कोई खेत तमाशा समझना नहीं। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। ये तब द्वारा आगे जाएगा। मैंने कहा ना 10 लोग मेरे पास हमेशा रहता है, 20 साल का उम्र से लेकर 55 साल तक महीना लगा हुआ था। कभी सोचेगा सुषमा को पता है, तमाशा देखता है वैसे कितने लोग रहता है इकट्ठे। जो उनको इधर भगवान ने प्रबंध किया होगा, इधर से होगा। कईयों का शादी भी हो गया इधर से, कन्यादान कर दिया, नौकरी लगा, इधर पढ़ टाइम। देखो ये भगवान ने प्रबंध किया होगा, मैंने कहा किया। इतना करना, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसे थोड़ी होता है। आपने कर्म द्वारा अभी आपका तत्ववेता ज्ञानियों से ज्ञान, नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए। फिर तुम मुझमें वर्षा पूरा प्राणियों में, मुझमें वर्षा पूरा प्राणियों में एक ही भाव से दिखेगा। सब पूरा प्राणियों में भगवान का दर्शन होगा। ये चेयरफुल हो गया। प्रेम तो सबसे ज्यादा अमृत है। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। अब तो ये आएंगे चेयरफुल होकर आ रहे हैं, दोनों चेयरफुल हो, दोनों इकट्ठे आए, क्या चमत्कार हो रहे होगी। अभी इनका खुश रहने में अब ठीक हो गया। देखो प्रेम में रहो, ठीक हो गया। अभी तो एक ही दिन तो प्रेम में तो लड़की बन गए। बड़ा चेयरफुल हो गया एक दिन। देखो मेरा कोई पैसा थोड़ी कर दूंगा या कोई मेहनत नहीं किया। प्रेम तो स्वरूप है भगवान का, प्रेम स्वरूप आत्मा है। प्रेमी चाहो, प्रेम से रहो। देखिए ना, जब भी आपसे लोगों को संसार में सीख होना चाहिए। आप सबसे ज्यादा प्रेम में रहने वाला था। घर का लोगों को अच्छा संस्कार नहीं दिया। बच्चा क्या है, आपको देखने वाला ये संस्कार ऐसे ही है। आपको भी प्रेम से रहेगा ना सबके साथ। सारे दिशाएं साक्षी है। मैंने पैदल जाती थी, मैं बस में कभी चढ़ा नहीं है, शॉर्टकट से जाती थी, रोड से पसंद नहीं है। आपको पता है आसपास का सारे लोग चाय बनाकर इंतजार करते हैं। पहला घर में जिसका रास्ते में पड़ता है ना, जब बैठो दूरी है वो क्या तो पूरी जिंदगी दिव्य काम का अनुभव करेगा। उधर तो दुकान ही है, दुकान से आप अपना सुखालय बना सकता है, दिव्य धाम का अनुभव करेगा। वो चाहता है थोड़ी देर में उधर बैठ जा। बताओ, बैठने का कोई टाइम थोड़ी होता किसी के पास। मैंने कहा आप ऐसे तो इंतजार नहीं करो। शाम को मैं पैदल आती हूँ, पैदल आकर मेरे को अपने घर ही पसंद है। उनका ये चाहता है ये 5 मिनट हमारे पास बैठेगा। अब कितना बताओ, कितने लोगों के पास मैं बैठ सकती हूँ। वो भी बनाकर तैयार होकर इंतजार कर काफी इंतजार रही है, अभी आएंगे बैठेंगे। किसी दिन मैंने सोचा अब क्या उपाय है, किसी से हम कड़ू वचन भी नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता। अब मैंने एक दिन जल्दी आ गई।
जल्दी आ गए, क्योंकि 4:30 का दफ्तर है, आधा घंटा पैदल धीरे धीरे चलकर चले आते हैं। मैंने कि एक दिन में जल्दी चले जाएंगे, छुटकारा पा आस पड़ोस से छुटकारा मिलेगा। मैं एक ही तो सबको थोड़ी, सबके घर में थोड़ी बैठ सकता है। बोलता है अगर कल 5 days 6 days था, अगर कल ये इनके घर बैठेंगे थोड़ी देर, दूसरे दिन दूसरा करेगा, कल मेरे पास बैठना। इन्होंने तैयारी करते, कॉफी बनाना, ये करना, सारा तरह ब्राह्मण। मैंने जन्म से देखा। मैंने एक दिन हस्बैंड से बोला जहाँ भी जाएगा ज़्यादातर ब्राह्मण पीछे पड़ रहे हैं, इधर भी ऐसे ही, सब जगह ऐसे ही है। ज़्यादातर देखा गया ब्राह्मणी में। अभी ये अन्नदान बच्चे का बड़ा फंक्शन कर कर बहुत बड़े बड़े मंदिरों में करते हैं। ये जो अभी आपको पता है साउथ इंडिया में होता है, ये तो बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। इन्होंने अपना ब्राह्मण है ना, ये इनका तो ब्राह्मण में शादी हुआ, सब कुछ होगा, गुण और कर्म का बंटवारे में आ गया। कहते तुमने ना ब्राह्मण तो भगवान का निकट रहता है ना। मैंने कहा जहाँ भी जाएगा सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही ज़्यादा मेरे साथ होता है। जहाँ भी जाए कहते नहीं, ये ना पूजा पाठ में भगवान का श्री मुख है ना, कहते ब्राह्मण तो मेरा मुख है। का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना है। इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर का शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक भाव, ये सब ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म बता रखा। मैं जहाँ पे आए शुरू से यही है, दफ्तर में भी ये सब जगह है। ये चतुराता वगैरह मेरे को शुरू से देखा, लेकिन मैं मन, ये बात तो मैंने किसी को बोला नहीं, मन में पुराणों के अनुसार देखा। ब्राह्मण तो भगवान का मुख बता रहे, लेकिन ब्राह्मण संग्रह करेगा, संग्रह होना अलग है, करना अलग है। इनका सारे प्रबंध 3 पीढ़ियों तक भगवान प्रबंध करेगा, लेकिन तुम कोशिश कर पैसे के लिए तुम मुझे मारना नहीं। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देकर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देकर समय नहीं मिलेगा। तुम पैसे के लिए मेरे को मारना नहीं, मैं तुम्हें दंड देगा। तो संसार की उन्नति अवनति है, तो संसार की उन्नति के लिए मेरा भक्ति के में कमी किए कर तुमने संग्रह किया, श्राप देता है। तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, तुम कभी भोगेगा नहीं, तुम्हारा संतान भी कांत करेगा। लेकिन ये पुराणों में लिखा है, आपको क्या जानता है? आपके पास संसार का सारे गुण और कर्म का बंटवारे में भूदल का भूदेव सुना है ना, भूदेव रहता, भूदल का देव है। गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। लेकिन भक्ति करते करते विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, पता है ना आपको। भक्ति करते करते उनका जात पात खत्म हो जाएगा। फिर भक्त बताता है उनका मोक्षी भी, किसी पुराणों में मोक्षी वगैरह जो होता है ना, अगर निरंतर भक्ति करते करते वो वंदनीय हो जाता है। सूरदास का ऐसे रैदास कौन सा रैदास आपको पता है? आप पढ़ा है ना छोटे छोटे ग्रंथ। क्या करेंगे मोड़ और मुंह से कम बोलता है ना, अभी बोल पड़ा है ना, ठीक है ना, याद है ना मेरी बात, अच्छी तरह से पढ़ो। बता रखा नौकरी करेंगे फिर करेंगे, ये तो अभी करेंगे, काफी अच्छा से चुस्त हो जाएगा। किसी का स्वभाव से डाकू भी वंदनीय हो जाता है। वो जो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू से पूजनीय हो गया, इधर भी ऐसे ही पूजनीय कोई होगा, साधु महात्मा बनेगा। साधु होना नहीं है, गृहस्थाश्रम जरूर भोगना है। गृहस्थ जीवन के बिना आपका मुक्ति होता ही नहीं है कभी। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म में भी तुमको गृहस्थाश्रम भोगना है। गृहस्थ जीवन में ऐसा ही है, पहले गरम तवा से फ्राई होकर फिर नीचे
ठंडा होगा फिर गर्म तवा। ऐसे थोड़ी सुख थोड़ी होएगा। गृहस्थाश्रम को नहीं याद आया सबको। यहाँ आकर ज्ञान मिला, अनेक जन्मों के बाद आपको ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होकर शांत हो गया। ये बैठा है, इनको पता है इनके साथ क्या कांड होता था। युद्ध होता है, देवासुर संग्राम सुना है ना? देवासुर संग्राम है, घर के अंदर कांड होगा। कोई भी घर में नया जीवन शुरुआत हो जाएगा ना, इसे लगेगा बड़ा अच्छा है, अभी जैसे नहीं, लेकिन तुम तो अभी क्या जाने, टाइम सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं लेगा। तुम गृहस्थाश्रम में मेरे पास आए हुए वक्त खुश होकर मेरी बातों का याद करके काम करेगा। आपको देखकर पहले घर में परिवर्तन, जड़ चेतन वस्तु में फर्क पड़ेगा। मैं जड़ वर्ग से सर्वदा अद्वैत हूँ। लोग और वेद में, पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध इसीलिए जड़ वर्ग में, जिसमें ज्ञान नहीं है उनमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी इनका बीमार, अब ये कहाँ गए इनका, ये तो अट्ठे ही बोलता बीमार है, बीमार है, कहाँ से बीमारी आ गई। अब तो वो बिल्कुल एक ही दिन में इनको चुस्त हो गया। क्योंकि ऐसे है, एक साधक को मैंने कहा इनको उधर बैठे हुए ठीक ही नहीं लग रहे। मैंने बोलने की क्या जरूरत है, आप अपने आप प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना। प्रेम है ना, प्रेम ही है, वो भगवान का स्वरूप है। प्रेम में रहो, प्रेमी चाहो, प्रेम से रहो, जो वह भगवान का स्वरूप है। प्रेम जिसमें प्रेम छलकता है, सच्चा सौंदर्य तो आर्टिफिशियल सौंदर्य नहीं है, सच्चा सौंदर्य प्रेम से होता है। प्रेम में रहो, प्रेम से चाहो। अब बताया ना, 1000 बार बोला, प्रेम में रहो। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है ना। प्रेम से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। लेकिन सारे असुर भावना में, गृहस्थाश्रम में असुर का मल्लयुद्ध हो रहे। पैसे से कुछ नहीं होता। जितना पैसा बढ़ता है गृहस्थाश्रम में, इतनी आलसी निद्रा, नौकर से काम करवाएंगे। अपने आप को, मैं नाम नहीं ले रहा, आपने देखा बहुत बड़े बड़े नौकर चाकर, सर्वोच्च होटल, सिक्योरिटी गार्ड, करोड़ों अरबपति है। एक बार भी इनको सुख नहीं मिलता। सुख क्या है, अनंत तो मिलता ही नहीं है। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी में कभी कभी इधर पूछने में बेइज्जती होता है। सबके सामने नहीं पूछा, मैं मौका मिलते बोलते क्या हुआ, ठीक है, अभी मेरा पूछने में उसको तो समझ में आता है। संसार की उन्नति में जितना तुम धनवान है, मान बढ़ाइए तो भक्ति मार्ग पर काम है। मैंने ये जो पुराण याद किया, आपका भला हो रहा है ना। भला क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता। आपका गृहस्थाश्रम में सोए हुए आदमी को आपका चप्पल का वास है, खड़ी हो जाएगा, हिम्मत ही नहीं है। आप तो फिर भी बोलेगा नहीं बैठो अंतरात्मा में सुखी है, पर चैन आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। आपको किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपका वन में जाने के लिए बोला नहीं, जबकि 50 साल के बाद राजा लोग वन में जाता है। बड़ा है ना ये सब बात। आपने वन में नहीं जाना, खरी को वन में समझ लेना। अगर ये बहुत ज्यादा भक्ति में आएगा, ये काफी अच्छे में होगा। ये इनको ना एक्चुअली प्रेम का जरूरत है। प्रेम तो करने का क्या, सब अपने आप को बीमार समझ रखा। बीमार तो कोई भी नहीं है। अभी आपको मरने का 2 मिनट बाकी, तभी भी खड़े हो जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आपका इलेक्ट्रिसिटी स्पीड आएगा, मरना 5 मिनट के बाद है। आपने कहीं सुना होगा, कहते अभी चाय लेने गया था, किसी ने बोला चाय लेकर आ गए, वो चले गए। सुना है ना कभी? आपका जैसे हाथी के गले से सूखा माला गिरता है ना, आप पता ही नहीं चलता। ऐसा ही आपका मृत्यु तो ऐसा ही है। आपका मृत्यु, जिसे तो मृत्यु समझता है, वही तो जीवन है। हर एक लोग आपस में प्रेम से रहो।
प्रेम में रहो। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। प्रेम में ताकत आएगा। मैंने ये एक कहीं रहा था, मरने से पहले कहानी बताया ना, कहानी नहीं है, सच्ची की बात है, इसको पता भी है। उस जहाँ अभी आप देख लेना एकांत में आपका फैंस है, राम राम का जा पाएगा। अभी तो किसी के घर में आया नहीं है ना मनोज शिवाय, सीढ़ियों में जगह जगह चलते फिरते एकांत में बैठे हैं, फैंस चलते हुए ओम नमः शिवाय आएगा। आप इतना पक्का उधर एकांत सेवन किया नहीं। एकांत सेवन जहाँ करता है वहाँ भगवान का स्वरूप होता है। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी जगह भगवान का निवास स्थान होते थे, प्रभाव पड़ते, लेकिन लोग उधर जाकर भी कामना करता है। भगवान चाहता नहीं है तू कामना के लिए आए। मैं तो जन्म से किसी जगह नहीं गई है ना। तुम चाह रहे तुम इंद्रियां, तेरा मन तो तुम्हारे पास नहीं है। मन भटकने के लिए तुम भटकता है। भगवान के लिए तू जा नहीं रहे कहीं भी। भगवान के लिए क्यों जा रहा है? भगवान का सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर है, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान है। तू जा रहे भगवान के लिए नहीं जा रहे। तुम्हारा मन अपनी जगह नहीं है। देखो मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। तेरे मन ही अपने पास नहीं है, तुम्हारा मन तो भटकता है। अभी ये बच्चे को अपना इनका विश्वास है। आया जब कोई बड़ा फंक्शन करता है, पता अन्नदान तो केरला साउथ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट धूमधाम से मनाता है, बड़ा बड़ा मंदिरों में करता है। गुरुवायूर सुना है ना, सिर्फ ऐसी जगह पता है इनको। ऐसा इन्होंने शायद इधर को माना है तो आप देखा ना, जैसे तुलसी वो रामायण, वाल्मीकि रामायण रचने से बाद 100 साल के बाद रामावतार हुआ। आप सभी लोग त्रिकाल नेत्री आने वाला भागों को पता चलेगा। मेरा पूरा लाइफ में मैं पैदल चलते आसपास का लोग वेलकम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो मैं ऐसे नहीं, एक दिन मैं जल्दी डर के मारे, मुझे अपना घर ही पसंद है, मैं जाना था। किसी ने मुझे मकान बोलने के लिए 4:30 बजे 5 बजे आया, तो उधर ही मेरे को सरस्वती का दर्शन हुआ। 605 सेक्टर 12 के नंबर की बात हो रहा है। वो बोला नहीं अभी आए नहीं, आए तो मैं सुन रहा था। मैं कमरे में 3:30 बजे आया छुटकारा मिलने के लिए। मेरे को जितना भी प्यार कोई भी करे, मुझे अपना घर ही पसंद है। अपना मेरा जिम्मेदारी है। दफ्तर जाते हैं, पैदल आना, पैदल जाना, अनंत आता, अनंत आना है। वो सब चले गए। 25 साल सुषमा को जो इधर आ गया, पड़ोस में रहते हुए लोग आ रहे इधर, वो कभी नहीं भूलेगा, नहीं कभी भी। आपका जगह जगह प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य प्रशासन में फर्क पड़ेगा। काम और पुण्य नहीं करने से भी कलिकाल में एक दूसरे का लगता है। आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझेगा। जो अपवित्र होता है संसारी है, जो तुम्हारा मन की बात है तुम्हारा स्वरूप में आता है। जितनी मर्जी तुम हंसकर रहो, ऐसे भी रहो, मन में विष घुला है, मन में तो ही नहीं है, मन में भक्ति नहीं है। मैंने अभी भक्ति जो ना करने का, मग्न नहीं होने का, एकांत सेवन नहीं होने का कारण सिर्फ सत्संगी है, सिर्फ सत्संगी है। मैं एकांत सेवन इस टाइम तो नहीं कर रहा। 24 आवर्स में हफ्ते में एकांत सेवन में करका लोगों के अंदर भगवान प्रवेश हो गए, वो तो उनको गुस्सा आ सकता है, कभी कभी बोलता भी है। तो हमारे लिए क्या, भक्तों के लिए तो है। मैं तो 10 बजे से पहले रिटायरमेंट में मैंने बोला मैं सबको 10 बजे मिलूंगी घर का लोगों का। इतनी सी जगह बैठती है, नहाने के लिए उठती है, तो आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। मैं फ़ोन की पास रखा, मैंने अपने लिए फ़ोन तो मैं कभी किया नहीं है, करूँगी भी नहीं है। वो कोई नंबर भी नहीं पता, कोई चीज़ नहीं है। आपका जहाँ रहता है ना, वो वहाँ प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसियों को प्रभाव पड़ेगा। कहीं का पड़ोसियों में ज़्यादा देर से अंदर अंदर व्याकुल होगा, अहंकार के कारण
आस पड़ोस का लोगों का कलयुग में जलन होता है। अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चयी मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्यों का नियमावों स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को आपको तो नचाएंगे नहीं। भगदन तो राम मुंडमणि है, भगदन को नहीं नचाएगा, मेरे को पता है। भगदन तो राम मुंडमणि कहता मैं तेरा स्वामी है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मुंड में है, मेरा स्थान तो तुम्हारा चरणों में। भगवान तो हमेशा भगवान को भक्तों को बोलता है हमारा स्थान तो तेरे चरण में, तेरा चरण तो कर में दिया। ये बोलता है गुरु का एक चरण कमल तो कर सतगुरु, वो भगवान बोलता है मैं भक्तों का चरण कमल धोएगी। भगदन द्वारा मुंगरू बनी लेके नहीं से भक्ति आवाज किया नहीं, अभी आप कर सकते हैं। अभी एक बार का अनंत से लेकर वो का इनका बीमारी, इनको ये कोई बीमार थोड़ी है। आप सोचे ये कोई बीमार है, ये तो इनके आसपास बीमार क्या है, दुख विरही योगी, दुख को दुख होकर दुख विरही योगी। दुख को कभी सुना, दुख होकर दुख को दुख होगा, दुख विरही योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा, अति उत्तम अनंत का प्राप्ति होगा। शरीर का दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे। आपको बीमारी क्या है ये आपको बोलना भी नहीं आता, किसको बोलता है बीमारी का आता। आत्मा को तो बीमार नहीं होता, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्मिक आनंद से चल रहे, शरीर का बाहर की है, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, है ना। आप एक दूसरों को अवगुण जिसके अंदर भी छुपाकर असुर गुण होगा रहने दो, आप उसके साथ अपना निष्पाप निष्कलंक सरलता से बर्ताव कर तो देखो। अगर ड्रामा भी होगा कुछ दिन परिणाम दे, वो चेयरफुल हो जाएगा, वो चेयरफुल हो जाएगा। वो जैसे चलते चलते शुद्ध प्रणवाई निकलेगा। ये सारी चीज शुद्ध श्वास प्रश्वास का है। ये राजस्थान जयपुर का गुजरात वगैरह में आपको पता, गुजराती लोग पुराण पढ़ा है, वो दिन में सोता है, रात को खाना पीना मनोरंजन करता है। ये बहुत पुरानी बात हुआ, ट्रेजेडी हुआ था राजा गुजरात में, पता है ना। अभी भी कर्मेंद्रिय इतनी शक्तिशाली है, मैं टीवी जन्म से देखा नहीं, कई मेरे को गाड़ी में बैठे हुए उस टाइम बताया कोई ट्रेजेडी हो रहे, एयर क्रैश हो रहे, ये हो रहे, असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम स्वयं महान करेगा। आपको पैसे का जरूरत नहीं, अनंत में रहता। अनंत में रहने के लिए क्या आपको पैसा चाहिए, क्या आपको कोई मकान चाहिए? अनंत रहने के लिए, अनंत रहने के लिए कोई मकान नहीं चाहिए, अनंत रहने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। नित्य आनंद शांत आनंद तन्नंद परम आनंद रूप आनंद सीम आनंद अचिंत्य आनंद त्यात्मिक आनंद आनंदी आनंद इसलिए जनित